ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है मनसा शक्ति के बारे में। बाबा कहते हैं, लोग डरते हैं मरने से, आप तो हैं ही पुरानी दुनिया से मरे हुए, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? आप तो हो ही ट्रस्टी। शरीर भी मेरा नहीं, लोगों को मरने का फिक्र होता है, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे हो, देह सहित किसी में भी लगाव नहीं। तो आज बाबा के 8 जुलाई के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कल हमें धारणाएं पक्की कराई है, वो है दैवी गुणों की, डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे जीवन में भरती जाए, और उसका बेस है प्योरिटी, जो आज की मुरली में है। और इससे ऑटोमेटिकली हम बाबा का नाम रोशन करने वाले, बाबा का नाम बाला करने वाले हों। कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि बाप का नाम बदनाम हो जाए या बीके का कोई धब्बा लग जाए। बीके वो कहते ये ब्रह्मा कुमारीज़ में जाते हैं, ये ब्रह्मा कुमार बनकर ये किया, तो बाबा कहते इससे नाम बदनाम माता पिता का होता है। बच्चे कुछ भी गलत करें, कल बाबा ने कहा था रॉयल कुल का बच्चा हो तो उसको ध्यान रहता है कि मेरे किसी भी कार्य से मेरे माता पिता का नाम बदनाम ना हो, क्योंकि उनका बहुत नाम है। इसी तरह से ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है। दुनिया में तो सिर्फ कहते थे, यहाँ हमें समझ आ गई है, दिव्य दृष्टि ज्ञान की हमें मिली, तो वो कितना ऊंचते ऊंच पिता, तो उसका नाम बदनाम नहीं हो। मैं उसका नाम बाला करने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जोहर भर सकेगा। मन की संकल्पों की पवित्रता पर डिपेंड करता है योग कितना शुद्ध लगा। योग का जोहर भर सकेगा, और योग का जोहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? कौन सा प्रयत्न करना है? बाबा ने कहा, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ़ दी, तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं पर समझते नहीं है कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है, परमात्मा तो सब कुछ जानते ही हैं। हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते वो सब जानता है। अब इसको अंधश्रद्धा भाव कहा जाता है। ये भक्ति में चलता था, बाबा कहते ज्ञान में नहीं चलेगा। भगवान इन बातों को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो पतितों को पावन बनाने वाला है, पावन बना के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते सीधा सा हिसाब है, कर्म और पुरुषार्थ पर है, प्रारब्ध वैसी है। बाकी ऐसा नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उसका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार ही उनको मिलता है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, विकारों में जाते, पाप करते, फिर यहाँ या सेंटर पर आ जाते, मधुबन चले गए या सेंटर पर चले गए, समझते हैं बाबा तो जानता ही है। पर बाबा कहते हम ये धंधा नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर ही रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो, आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं,
इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते, इसका बहुत पाप चढ़ता है। वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। और जो व्यक्ति दूसरों को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसका योग कैसे लगेगा? जिसके अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं, जिसके अंदर खुराफात चल रही है, जिसके अंदर दुख देने का भाव है, तो वो उसका योग कैसे लगेगा? दातापन तो है नहीं ना, प्रेम, शांति, खुशी देने का तो भाव नहीं है। तो बाबा ने कहा पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को तीर लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो तो वाणी में भी जोहर भरेगा। नहीं तो भल किसी को कितना भी समझाएं, किसी को बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। बाबा जो कहते हैं पहले खुद तो सुधरो, तुम सुधरे नहीं दूसरों को कैसे सुधारोगे? इसलिए बाबा ने यहाँ का मेन मोटो दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अभी जो पाप करते हैं वो जन्म जन्मांतर से बहुत हो जाते, इसीलिए गाया जाता सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है, तो बाप कहते बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। किसी को समझाने का बहुत शौक़ रखते हैं और योग पाई का भी नहीं। कल भी बाबा ने कहा अच्छे बच्चे प्रदर्शनियाँ समझा रहे हैं और योग करते नहीं, दैवी गुण है नहीं, मैनर्स है नहीं, अभी तक भी योग पाई का नहीं, इससे फ़ायदा क्या? तो बाप कहते बाबा को सिर्फ सेवा से मतलब नहीं है। बाबा देखते हैं सेवा भाव, इट मीन्स कितना यज्ञ से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो बाबा जैसे संस्कार भी तो धारण करें। मुख्य बात है याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत ही पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज़ करने की। प्रार्थना करते पर भगवान को कान कहाँ है? बगैर कान बगैर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वो तो अव्यक्त है। ये सब अंधश्रद्धा है। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। ये तो अपना चार्ट खुद ही देखना है। बाप ने कहा है याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे पूछते हैं कितना याद करते हो? अपना चार्ट खुद चेक करो, सारे दिन में कितना याद करते, कर्म योगी कितना बने, बैठकर अभ्यास कितना किया। चलन से मालूम पड़ता है। बाबा किससे जज करेंगे? चलन से। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे या उसके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करें तब पाप कटे। मूल बात पावन बनने की है। बाबा कहते मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सेवा की। परंतु बाप कहते पहले तुम तो पावन बनो। औरों की सेवा कर रहे हो, पहले तुम तो पवित्र बनो। बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई ख़त्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सज़ा खानी होगी। ऐसा नहीं है हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे?
क्या शाबाशी देंगे? कितना याद करते हो। बहुत बच्चे हैं जो कहते हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उसके बगैर हमारा है ही कौन। हाँ, सारा दिन हम तो बस बाबा की याद में रहते हैं। ये भी गपोड़ा मारते हैं। बाबा देखते हैं उसके अंदर की लगन, उसकी सेवा भाव क्या है। जिसका बाबा से इतना प्यार हो, है ना, फिर उसको सेंटर आने का कितना दिल करेगा, उसका मधुबन जाने को कितना दिल करेगा, उसका सेवा करने को, तन मन धन लगाने को दिल करेगा ना। जो कह रहा दिन रात बाबा ही याद रहता है, फिर धन कहाँ लग रहा है, मन कहाँ लग रहा है, तन कहाँ लग रहा है। सारा दिन 24 घंटे परिवार में, लौकिक में, और फिर कह रहे बाबा याद रहता है। बाबा कहते गपोड़ा मारते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं या नहीं ये तो समझ नहीं सकते। अनजाने में से कह देते हम तो याद करते ही रहते हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकता। याद का जोहर भरे तब सर्विस कर सकेंगे। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वो तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे जोहर भरे तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती, तब जोहर भरता तो झट तीर लग जाता। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा साक्षी होके देखते रहते हैं। बाबा साक्षी होकर देखते। बाबा को लिखते हमने फलानी जगह सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा में तत्पर हो? सेवा की इतने सारी बातें सुनाते हो, याद की क्यों नहीं सुनाते? योग के अनुभव क्यों नहीं सुनाते? योग के बारे में बताओ कि हम योग युक्त होकर कितना करते हैं। पहली बात ये है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। उसके बाद सेवा अपने आप होने लग जाएगी। कई सेवा 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 के समाचार सुनाते रहते हैं, तब बाबा बच्चे को फिर योग से जोड़ देते थे। फिर याद आनी चाहिए। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते भी समझना है, ये तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, ये सब खलास होना है। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं? बाबा कहेगा भल जाओ। बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा ये नहीं कहता। बाबा कहेंगे भल जाओ, वहाँ भी जाके सेवा करो। अगर वाकई सेवाधारी है तो सेवा करनी है तो भले जाओ, नहीं तो टाइम वेस्ट करने नहीं जाना चाहिए। लोग पतित बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हो उसमें। आप डांस करेंगे, किस लिए जाना है? तो इसलिए बाबा पूछते हैं बच्चे सर्विस भले करो, बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विक्रम याद के बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़ें। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाता है। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है उससे वर्षा लो, तो मानेंगे ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए। भक्ति में बहुत दान करते थे, पंडित पुजारियों को, मंदिरों में, कहीं और जगह जहाँ लगता था कुछ सोशल वर्क है तो दान करने की आदत थी। अब ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? बाबा राय देते बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते। लॉकडाउन में देखा इतनी जगह से लोगों को जाता था भोजन कि वो चूज़ करके खाते थे, बाकी फेंक देते थे।
या अनाज आटा ये वो इतना आ गया कि वो उसको बेचने के लिए, अपनी और लग्जरी लेने के लिए बस आगे तत्पर रहते थे, कि इतना कहते थे। तो बाबा कहते बच्चे वो कोई भूख नहीं मरते, फ़कीरों के पास भी बहुत पैसे पड़े हैं। इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि अब हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए कि दान दे देकर ऐसे नहीं किसी के संस्कार खराब कर दें या भिखारी तैयार कर लें। हम देश के अंदर भिखारियों की संख्या बढ़ा दें। हर रोज़ मंदिर के बाहर आपने 1 रुपया 2 रुपया रोज़ दे रहे हो। बच्चा 4-5 साल का है, अगर उसको रोज़ 1 रुपया मिल रहा है, दिन के 200 लोग आते हैं, 200 रुपया उसको मिल रहा है, तो महीने के आप सोचिए, जो बच्चा 6 साल की उम्र में 6,000 रुपये महीने का कमा रहा है, वो कमाई करेगा और कुछ? उसको फ्री लेने की आदत पड़ गई है। और किसने वो आदत डाली? भिखारी किसने तैयार करवाए? वो विकर्म बनता है। तो इस तरह से बाबा हमें विकर्मों से बचाते हैं, किसी के संस्कार नहीं बिगाड़ने। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो। जैसे दान खबरदारी से करना है, फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी हो जाता। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा, तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते, ये भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग ऐसा है। तो इन सब बातों को समझना है। ऐसा नहीं कि ड्रामा बनाया ही क्यों, ये चक्कर में लाया ही क्यों भगवान ने हमें। चक्र में तो आते ही रहेंगे, ये अनादि ड्रामा है। चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। मोक्ष तो होता नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। यानी बहुत शुद्ध आत्माएं, बहुत तपस्वी आत्माएं, वो तपस्या कर कर अगर चली जाती तो उनके जो तपस्या का बल फल जो दुनिया को मिल रहा है वो कैसे मिलेगा। अगर ऐसी आत्माएं चली जाती, सारी अच्छी अच्छी आत्माएं मोक्ष को पा जाएं, ज्योति ज्योत लीन हो जाएं, ऐसा तो दुनिया में रह कौन जाता फिर? तो दुनिया रहने के काबिल ना रहती। संसार आज भी रहने के काबिल कुछ है तो सिर्फ अच्छी आत्माओं के बलबूते पर है। बाबा कहते 5,000 वर्ष बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। ये ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ सेवा समझा दिया, किसी को मुरली सुना दी, नहीं। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसा नहीं बाबा तो सब जानता है। बाबा जान के क्या करेगा? पहले तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने से फ़ायदा ही क्या? तुम तो कुछ करते हो सो तुम पाओगे, करेगा सो भरेगा। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं, ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर ना सके। ये ज्ञान तलवार है, इसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने, पतित थोड़ी नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए वो जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है? सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट याद की है, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। इतना पवित्र रिश्ता रखना
तो बाबा कहते सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना, देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर बाबा जोर देते, बगैर पवित्रता किसी को ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं, बाबा जानता है, बाबा देख रहा है, ऐसा नहीं। खुद बैठे हैं, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वो ड्रामा में नोंद है। शरीर बगैर बाप बात कैसे करेगा, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तो सुनती बोलती है। तो बाबा कहते मुझे ऑर्गन्स ही नहीं है, सुनूं जानूं कैसे? समझते हैं, बाबा जानता है हम विकारों में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे, ऐसे भी बहुत होते हैं। बाबा को क्या पता नहीं था, बाबा ही ले आया जी हमें मधुबन में, ऐसा ऐसा भी बोलेंगे। बाबा कहते मैं आया हूँ। जब पढ़ेंगे ना फिर डंडे धर्मराज की, यानी जब पाप कर्म भुगतने का जब टाइम आएगा तो उसके बाद समझ में आती है कि सचमुच में विकर्म हमने किया था, पाप कर्म हमने किया था, पतित हम बने थे, छुप छुप कर हम गए थे मधुबन। तो बाबा कहते फिर बाद में समझ में आती है, पर तब तक समय बीत चुका। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी होके देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता ये कपूत है या सबूत। सर्विस का सबूत चाहिए। ये भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पे चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बन के गिरेगा। कोई भी बात है क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते बात मत पूछो। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये है संगम। कोई तो डल है डह जो धारणा कर ही नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी नहीं रह सकेंगे। चारों तरफ हाहाकार होगी, कहाँ योग लगेगा फिर। इसलिए बाबा कहते हैं अभी समय है प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करो। उस समय तो हाहाकार मच जाती, बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। यही फुरना रहना चाहिए, हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है। धन व्यर्थ नहीं गंवाना। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पे आ जाता। ऐसा नहीं कि ढिंडोरा पीटना है भगवान आया है, ऐसे भगवान कहलाने वाले भी भारत में बहुत हैं, कोई मानेगा ही नहीं। ये तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली, इसलिए तुम्हें समझ में आया है। इसलिए बाबा कहते बड़ी युक्ति से, बड़ी समझ से सबको बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज धारणा की बात, फर्स्ट पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक या सपूत बच्चा बन सेवा का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पतितों को दान नहीं करना। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। आज का वरदान, सफलता मूरत भव। महसूस करना बाबा मुझे पल पल पग पग पर सफलता का वरदान देता है, तो वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सदा मोल्ड होने की विशेषता से
संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वो सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ठीक है, ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। आज सफलता का वरदान और सफलता का ही स्लोगन दिया बाबा ने। तो आज का होमवर्क स्वमान रहेगा, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। बाबा ने हमें नारा दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। बिना पवित्रता के बुद्धि में ज्ञान रतन धारण नहीं हो सकते। बाबा से योग लग नहीं सकता। हम पवित्रता धारण करके योगी बनते हैं और योग बल से पतित से पावन बनते हैं। ऐसे योग बल वालों का ही किसी को तीर लग सकता है। बिना योग बल के सेवा भी पाप नहीं काटती। अब पावन बनने का समय है। अब और पाप नहीं करने। बाबा के धर्मराज रूप को स्मृति में रख पापों पर तुरंत ब्रेक लगाकर तेजी से बढ़ना है पवित्रता के मार्ग पर। आज 7 से 10 बजे तक मैं प्योरिटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली आत्मा हूँ। मैं प्योरिटी के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली आत्मा हूँ। अपनी याद की स्टेज चेक करें। हर कर्म करते शिव बाबा की पवित्र किरणों के प्रकाश के घेरे में समाया मैं बिंदु हर कर्म बाबा के प्यार में कर रहा हूँ। 7 से 10 बजे तक कर्म का टाइम होता है और हर कर्म करते बाबा की पवित्र लाइट, पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही है और हर कर्म बाबा के प्यार में कर रहा हूँ। 10 बजे से 1 बजे तक और संगत और एक बाप संग और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ें। अन्य आत्माओं के संग में आते याद रहे ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह है ही सब खलास होने की। हमारा काम बाप और वर्षे से है। 1 से 5 बजे तक अपनी पवित्रता की स्टेज चेक करें और उसे इम्प्रूव करने पे ध्यान दें। सुनने की पवित्रता, क्या क्या सुनने की आदत है, क्या सुनना चाहिए और क्या सुनना नहीं चाहिए। ब्रेक, स्टॉप, देखें। बोलने की पवित्रता, क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, तो वो सब पर तुरंत स्टॉप लगाना। क्या बोलना चाहिए उस पर अटेंशन देना। कितनी श्रीमत मिली है बोलने पर। देखने की पवित्रता, तीसरी आँख खुली रखें। क्या क्या देखना चाहिए। जो 2 आँखों से देख रहे हैं वो सब कुछ नहीं देखना, देखने लायक भी नहीं है। तो देखने की पवित्रता, खाने की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, धन की पवित्रता, हर पवित्रता को इम्प्रूव करना अपने अंदर। 5 से 8 बजे तक मैं सफलता मूर्त आत्मा, आज के वरदान पर, मैं सफलता मूर्त आत्मा सदा मोल्ड हो रियल गोल्ड बनने वाली। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ब्रह्मा बाबा के जीवन के एग्जाम्पल को सामने लाएं, चिंतन करके लिखें और इस बात को प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करोगे। 8 से 10 बजे तक रात को
5 स्वरूपों का अभ्यास करते आज की मुरली से अपने प्रति याद और पवित्रता को बढ़ाने का संकल्प करते अपना प्लान बाबा से शेयर करें। ठीक है, 8 बजे से रात 10, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हुए और अपनी पवित्रता की स्थिति बढ़ानी है। आप शुरू से करें परम धाम से, पवित्रता के सागर के पास बैठे मैं पवित्र आत्मा। जब सतयुग को याद करें तो अपनी पवित्र स्टेज याद करें। द्वापर युग में अपना पवित्र स्वरूप, साक्षात्कार स्वरूप याद करें। ब्राह्मण बने तो पवित्रता का वरदान मिला, पवित्रता की किरणों के नीचे हूँ मैं। तो ये सारी बातें याद करें और फरिश्ता पवित्र किरणें बिखेर रहा है। आज के क्वेश्चन आंसर। पहला, अंधश्रद्धा के भाव कौन से हैं? जानी जाननहार अक्षर रॉन्ग क्यों है? अंधश्रद्धा के भाव क्यों हैं? जानी जाननहार अक्षर रॉन्ग क्यों है? दूसरा, बाबा ने याद और सर्विस का क्या कनेक्शन बताया? याद और सेवा का। तीसरा, अपनी प्रजा बनाने की क्या विधि है? चौथा, दूसरों को ज्ञान का तीर लगे उसके लिए कौन सी तैयारी होनी चाहिए? फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। पहले तो डैश का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसी को भी डैश लग सकेगा। तीर लगता है ना, तीर कैसे लगेगा? तो पहले क्या अभ्यास करो। दूसरा, तुम बच्चे जो जितना याद में रहेंगे उतना डैश होगी। तीसरा, बाबा ने कहा है डैश को ज्ञान सुनाओ, डैश किसी को ना दो। चौथा, बाबा तुम्हारी डैश और डैश से जानते हैं ये बच्चा अच्छी सर्विस करता है। पांचवा, सिर्फ डैश होगी डैश नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। सिर्फ डैश है और डैश नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो आज के सारे क्वेश्चन के आंसर बैठकर लिखेंगे। ओम शांति। साथी का संसार